दोस्तों, आपने बहुत सारे बाबाओं का नाम सुना होगा पर कभी खिचड़ी वाले बाबा का नाम नहीं सुना होगा। तो मैं आप सबको लेके आ गया हूँ बनारस के दशाश्वमेध घाट के पास, जहाँ पर खिचड़ी वाले बाबा का मंदिर स्थापित है। और जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर खिचड़ी बन रही है और इसी प्रकार से यहाँ प्रतिदिन डेली खिचड़ी इसी तरह बनती है और खिचड़ी लोगों में वहीं की वहीं वितरित भी की जाती है। बाबा के इतिहास के बारे में आप सबको बता दूं कि बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या नाम था, ये आज तक किसी को नहीं पता है। जहाँ तक मुझे पता है कि बाबा के बारे में जो इतिहास मैंने पढ़ा है वो ये है कि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, बाबा यहीं पर रहते थे, रोड किनारे इसी तरह पड़े रहते थे और नग्न अवस्था में रहते थे। खुले में ही मलमूत्र करते थे और किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। जहाँ तक है वो मौन की अवस्था में रहते थे। जब उनका मूड अच्छा होता था तो वो अपने भक्तों के लिए और वहाँ आए लोगों के लिए खिचड़ी बनाते थे। और खिचड़ी में भी फल, सब्जियाँ, जो कुछ भी या सड़ा गला भी कुछ मिलता था वो भी उसी में डाल के बना देते थे और उनके भक्त आकर के उस खिचड़ी को ग्रहण करते थे। ऐसा लोगों का माना गया है कि जो लोग भी यहाँ आते थे उनकी खिचड़ी को खाते थे तो उनकी जो मनोकामना होती थी वो पूरी हो जाती थी। और एक ऐसी भी घटना है जो बहुत प्रचलित है इनके बारे में, वो ये है कि एक अंग्रेजी अधिकारी ने उस समय सन 1932 से पहले इनके ऊपर खुले में मलमूत्र करने पर इनको दंडित कर दिया था। जिसके बाद उस अंग्रेज का मलमूत्र बंद हो गया था और उसके बाद उसने बहुत इलाज कराया और वो ठीक नहीं हो पाया था। जब वो बाबा के पास लौटा और उनसे माफ़ी मांगी, उसके बाद ही उसका मलमूत्र दोबारा से वापस आया। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। मैंने तो जो यहाँ पर लिखा था, जो पढ़ा था, उसके बारे में आप सबको बता दिया। और इनके प्राण त्यागने के बाद एक बंगाली महिला ने ये मंदिर स्थापित कराया था और उसके बाद इसी तरह ये मंदिर स्थापित है। और उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, वो आज भी खिचड़ी वाले बाबा के नाम से उनको जानते हैं, क्योंकि उनका नाम आज तक किसी को पता नहीं, वो कौन थे, क्या थे, ये भी किसी को नहीं पता है। तो क्योंकि वो खिचड़ी बनाते थे जब वो खुश होते, तो इसीलिए यहाँ पर उनके भक्त आज भी खिचड़ी बना करके लोगों को खिलाने का काम करते हैं। और इसी तरह जब खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है तो उनको भोग लगाया जाता है और घंटों के साथ, और इस तरह से उनकी आरती भी प्रतिदिन की जाती है। अगर प्रसाद लेने से पहले पॉकेट मार से बचना। मोबाइल है, कैमरा है, पर्स, पॉकेट मार कभी भी आपको पॉकेट मार सकते हैं। बाद में कोई कंप्लेन मंदिर में नहीं रहेगा। सामान को सुरक्षा स्वयं करे। पॉकेट मार से डरना बहुत जरूरी है। पॉकेट मार कोई भेष में आपको पॉकेट मार सकते हैं। दोस्तों, ये जो बातें मैंने आप सबको बताई, तो इसको मैं पूर्णतः प्रमाणित नहीं करता हूँ। जो वहाँ पर लिखा हुआ था, जो मंदिर के लोगों ने मुझे जानकारी दी, जैसा वहाँ लिखा हुआ था, वही सबको मैं स्टडी करके आप सबको बता रहा हूँ खिचड़ी वाले बाबा के बारे में। तो आइए अब प्रेजेंट में चलते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से खिचड़ी बनती है। तो देखिए, सामने खिचड़ी बन रही है और खिचड़ी बन करके तैयार हो गई और ये ऑटोमेटिक बनती है, नीचे से आग जली रहती है और हमेशा इसी तरह ये बर्तन जो है घूमता रहता है। तो ढेर सारी खिचड़ी यहाँ पर इसी तरह भक्तों को, जिन लोगों को खिचड़ी वाले बाबा के बारे में पता है या नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन जो लोग भी यहाँ खिचड़ी खाने आते हैं सबको इसी तरह खिचड़ी मिलती है। और देखिए, ये अंकल जो हैं खिचड़ी लेकर के आ रहे हैं और इमेजिन कीजिए कि अगर ये खिचड़ी किसी की पीठ पर गिर गई तो कैसा हाल होगा। तो हमारे यहाँ प्रसाद बंटता था, तो हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, जब हम प्रसाद लेते थे तो गरम गरम जो प्रसाद है वो किसी की पीठ पर गिर जाता था। तो एक बार तो मेरी पीठ पर भी गिर गया था गरम गरम। तो कैसा लगता होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी इसी तरह से बनती है, लोग खा रहे हैं, लोग ले रहे हैं। जब आप आएंगे तो इनके बारे में पता चलेगा। और साथ ही साथ अब देखिए, मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूँ जिसको देख करके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ पर इतनी सारी क्वांटिटी में खिचड़ी, लगभग पूरे के पूरे जिस पत्ते में खिचड़ी दी जा रही है, वो पूरे के पूरे पत्ते यहाँ पर खुले में बिना खाए ऐसे ही वेस्ट पड़े हुए हैं। ये दृश्य मुझे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको खानी है तो आप लीजिए, नहीं खानी है तो ऐसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि प्रसाद हो या ना भी हो, इसका अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आप सबसे बस यही अपील है अंत में, खिचड़ी वाले बाबा हो या कोई मंदिर हो या प्रसाद हो या ना हो, पर इस तरह से वेस्ट मत कीजिएगा। धन्यवाद।